चलिए आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार की कार्रवाई पर हमला बोला है। अफजाल ने कहा कि हर कार्रवाई का एक एक का हिसाब होगा। सरकार को धमकी देते हुए कहा गया कि जितने दिन सरकार है कूद लो, जब सरकार बदलेगी तो फिर अपनी हर चीज वापस ले लूंगा। करंडा में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बोले अफजाल, सरकार पर जमकर वार किया है। इस अरमान को सारे आक्रमण झेल लूंगा। इनके उस अरमान को कि मेरे सामने घुटना टेक दें, इस अरमान को तो इस जीवन में पूरा होने वाला नहीं है। बुज़दिल रोज जन्म लेता है, रोज मर जाता है। और हम उसूल वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। इनकी सारी कार्रवाइयों का जो कोर्ट कचहरी में कानून में व्यवस्था है उसके माध्यम से लड़ूंगा। और उस मोर्चे पर जितने दिन तुम्हारी सरकार की ताकत है कूद लो, एक एक हिसाब होगा और एक एक चीज हम अपनी लौटा लेंगे। अगर हमारी सच्चाई होगी तो ईडी आई थी, इस अरमान को तो सुना आपने अफजाल को, और ईडी की कार्रवाई पर भड़के हैं अफजाल क्योंकि ईडी लगातार मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कस रही है और लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है, चाहे वो बुलडोजर के तहत कार्रवाई हो या फिर लगातार छापेमारियां हो, अवैध संपत्ति को ढहाया जा रहा है। और इस बीच अफजाल अंसारी की ओर से ये धमकी दी गई। मनीष मिश्रा गाजीपुर से ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। अब इस कार्रवाई से इतना भड़क गए हैं अफजाल की सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि एक एक का हिसाब होगा। जी अफजाल, पिछले दिनों ईडी की कई टीमों ने मुख्तार अंसारी के घर पर और उनके करीबियों पर गाजीपुर में छापेमारी की थी। हालांकि कई घंटों तक ये छापेमारी चली। उसके बाद से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी लगातार मनीष जी, आपको रोकना चाहूंगी। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि बीजेपी को कहा जा रहा है, सरकार को कहा जा रहा है कि एक एक का हिसाब होगा और अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि जब सरकार बदलेगी तो सब वापस ले लूंगा। देखिए, ये गीदड़ बातियां तो मुख्तार अंसारी के सुपुत्र और अफजाल अंसारी के भतीजे अब्बास अंसारी भी चुनाव से पहले दे रहे थे कि चुनाव के परिणाम के बाद 6 महीनों तक अधिकारियों का हिसाब किया जाएगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? ये उत्तर प्रदेश बदल गया है। अफजाल अंसारी को ये बात समझ जानी चाहिए कि अब गुंडे माफिया अपराधियों को जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। अब गुंडे माफिया अपराधी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस तरह से चल रही है और 37 वर्षों के बाद जिस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी की रिपीट हुई है, ये बात स्पष्ट हो गई है कि जनता अब गुंडा राज से मुक्ति चाहती है। अब जनता बुलडोजर पर मुहर लगा रही है। लेकिन ये किस हिसाब की बात कर रहे हैं राकेश जी? कुछ आप समझ पा रहे हो कि एक एक चीज का हिसाब होगा? क्या ईडी की कार्रवाई की यहाँ पर बात हो रही है? तो ऐसे में सरकार को क्यों निशाने पर लिया गया? नहीं, जिस तरह से पूरा एक आपराधिक साम्राज्य पूरे पैरेलल सत्ता चलाते थे मुख्तार अंसारी और ये अंसारी बंधुओं का पूरा गिरोह पूरे पूर्वांचल में, वो चाहे मऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे वो गाजीपुर हो, बनारस हो, पूरे चंदौली भदोही में जिस तरह का ये एक पैरेलल साम्राज्य अपना चलाया करते थे, उस पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम और सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज इनकी नेस्तनाबूद करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है। और इसीलिए आज इस बात की पीड़ा इनको हो रही है। वरना परिवार में विधायक सांसद बिल्कुल थोक के भाव में हुआ करते थे। हर सीट पर इनके मर्जी से लोग विधायक और सांसद चुने जाते थे। अपराधियों की एक दहशत थी, उस दहशत को आज योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं, लेकिन देखिए ईडी की कार्रवाई पर वो ज्यादा भड़क रहे हैं। ईडी ने पिछले दिनों जो मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई की है, तो ऐसे में ईडी तो सरकार के कहने पर काम नहीं करती, फिर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात स्पष्ट है कि अगर आपने गलत किया है तो जो भी एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, अलग अलग एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और एजेंसी जो भी काम कर रही हैं अपनी रिपोर्ट कोर्ट के दायरे में रखती हैं, कोर्ट के सामने रखती हैं। तो अगर कहीं किसी प्रकार की आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट के सामने जाइए, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाइए। आपका भारत के संविधान में अगर यकीन नहीं बचा है तभी आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान में आपका यकीन है, भारतीय न्यायपालिकाओं पर आपका यकीन है, तो आपको ये बात जाकर वहां कहनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अंसारी बंधुओं के इस आतंक के बारे में पूर्वांचल का बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे गलत तरीके से इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा करने का काम किया था, अपना एक साम्राज्य खड़ा करने का काम किया था। और अब धीरे धीरे एक एक चीज की वसूली हो रही है, एक एक पाई पाई का हिसाब किताब हो रहा है और इसी वजह से इनको पीड़ा हो रही है।
बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की करीबियों पर जो शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले जो आपने जिक्र किया राकेश जी कि अब्बास अंसारी भी ये बात चुनाव से पहले कह चुके थे कि सभी अधिकारियों का ट्रांसफर होगा, एक एक से हिसाब लिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी, वीडियो काफी वायरल भी हुआ था उस वक्त। लेकिन अब उनकी तरफ से ये बात कहना, क्योंकि अभी तो काफी वक्त है विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बदलने का तो सवाल नहीं उठता, तो ऐसे में जो है इनका जो आपने जवाब दिया, वाकई कह सकते हैं कि जो अफजाल अंसारी है वो अभी तक सिर्फ एक सपने की तरह इस चीज को देख रहे हैं कि दोबारा से सरकार बदलेगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़े हुए थे।